दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म व वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कराने वाला। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाहन करते थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित हैं। पहला है झूठ न बोलना, यानी कि सत्य बोलना। धन का संग्रह न करना, यानी कि अपरिग्रह। चोरी नहीं करना, यानी कि अस्तेय। हिंसा न करना, यानी कि अहिंसा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। बारह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बी ग्राम में एक साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलीन, जिन या निग्रोध कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बी ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी से की जाती है। ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी से की जाती है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितवाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत यह अर्धमगही भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया। पहला है अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ। तीर्थंकर, वह जिसमें मोक्ष की प्राप्ति की हो वह तीर्थंकर कहलाता है। अहर्त, वह जो निर्वाहन की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो अहर्त कहलाता है। आचार्य, जैन भिक्षुकों के समूह का प्रमुख आचार्य कहलाता है। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक उपाध्याय कहलाता है। साधु, सारे जैन भिक्षुक साधु कहलाते हैं।
महावीर स्वामी ने तीन रत्न दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों का प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना किया जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा व कर्मकांड का विरोध करते थे। इन्हें अनेश्वरवादी कहा गया। इन्होंने पुनर्जन्म को माना तथा पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्हें कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका राजा शासक अस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। भद्रबाहु व स्थूल बाहु इनके दो प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले जाते हैं। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना संतारा से प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में स्थूल बाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली जैन संगति यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमाश्रवण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना हुई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। शादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन निग्रोध, तीर्थंकर केवल ये सभी का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित हैं। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला। महावीर के अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। महावीर के आर्थिक उपदेशों का संकलन पूर्वी नामक पुस्तक में है। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंडा शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली मंदिर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो हिंदू तथा जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह के सामंत वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा बनाया गया। श्वेतांबर तथा दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर यह स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया। दिगंबर यह भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। दिगंबर महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। दिगंबर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर
इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर, इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन धर्म के विश्वास के कारण, जैन धर्म के विनाश के कारण कठिन भाषा, कठोर नियम, महिलाओं का असम्मान, राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना। जैन धर्म के तीर्थंकर तथा उनके प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व। पदम प्रभु, इनका चिन्ह है कमल। सुपार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है स्वास्तिक। मल्लीनाथ, इनका चिन्ह है कलश। नेमिनाथ, इनका चिन्ह है नीलकमल। अरिष्टिनेमि, इनका चिन्ह है शंख। पारसनाथ, इनका चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी, इनका चिन्ह है सिंह। थैंक यू।